इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूइट 2022 मैथ्स पेपर। ये पेपर में अबाउट 45 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, बट इससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ इस बार अगेन हमारा मैथ्स सेट का फर्स्ट रैंक आया है। अभिनव हमारा एक स्टूडेंट है जिसका 100% आया, मीन्स कि उसका फर्स्ट रैंक आया। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़। ओके, पहले भी कई बार चुका हुआ, बट अगेन इस पर हमारा फर्स्ट रैंक आ गया एंड ऑल्सो सेकंड रैंक। ओके, तो टॉप मोस्ट रैंक मैथ्स सेट के इन्फोमैथ्स ने इस पर हिट किए हैं एंड ऑल्सो ऑफ वीआईटी के भी टॉप रैंक्स हमारे पास गए हैं। सो अब उम्मीद है कि अब क्यूइट आने वाला है, देन आपका निमसेट भी है, अगेन कई लोकल यूनिवर्सिटीज़ है, पीयू, जामिया, यहाँ के पेपर भी आने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इन्फोमैथ्स के बच्चे यहाँ पर भी इस बार टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप मोस्ट रैंक्स में आएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम इंडिसेस। इंडिसेस मीन्स पावर्स। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 25 पावर 7.5, 5 पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 125 पावर 1.5 इज इक्वल टू 5 पावर x। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ है 5 की पावर में एक्सप्रेस हो सकती है। लाइक जो 25 है उसको क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर पावर दिस इज 7.5। ओके, एंड क्या है साथ में 5 पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 125 को क्या लिखोगे, 5 क्यूब पावर 1.5 दिस इज इक्वल टू 5 पावर x। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें x चाहिए। सो अब आप देखो इसको, आपकी पावर्स मल्टीप्लाई होगी, दिस 2 इंटू दिस 15 हो गया एंड दिस 5 पावर 2.5 है, नीचे 5 पावर 4.5 है, दिस इज 5 पावर x। ओके, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं। डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होती हैं। दो पावर ऐड हो जाएंगी तो ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, 17.5 माइनस नीचे की पावर माइनस हो जाएगी, माइनस 4.5 इज इक्वल टू 5 पावर x। सो नाउ दिस पावर क्या आ गई, 5 पावर 13 इज 5 पावर x, सो x इज इक्वल टू 13। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था इंडिसेस का। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, डन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ डन। ये हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दिस इज फ्रॉम मैट्रिसेस। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। If matrix A is equal to this matrix A, then A plus A transpose is I, then B, angle B क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है मैट्रिक्स A हमें गिवन है। मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स A बड़ी सिंपल है, दिस इज cos B माइनस साइन B एंड दिस इज साइन B cos B। और क्या हमें गिवन है, A plus A ट्रांसपोज क्या गिवन है, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज निकालो, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कॉलम बन जाएगी, कॉलम रोज बन जाएगी। पहली रो पहली कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। सो सिंपल। ओके, सो दोनों को ऐड किया, जो हमें कह रहे हैं दोनों को ऐड करना है, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो दोनों का सम क्या आ गया, देखो cos b बस cos b ट्वाइस cos b, दिस सम 0, दिस सम 0, दिस अगेन ट्वाइस cos b, दिस इक्वल टू क्या बोला है, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0 1। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब आपके सामने इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गया, 2 cos b इज नाउ इक्वल टू 1 एंड दिस 0 तो 0 है ही है। ओके, 2 cos b क्या हो गया, 1 हो गया। 2 cos b 1 मीन्स cos b क्या हो गया, 1/2। ओके, cos b 1/2 कब होता है, एंगल क्या होगा, सो एंगल b इज नाउ 5/3। वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, इजी क्वेश्चन से। डन स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पीसी का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स whose sum of digits equal to 10। आप क्वेश्चन आराम से देखो, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर whose sum of digits is equal to 10। ओके, तो 7 डिजिट नंबर कैसा होता है, ऐसा होता है x1 x2 x3 x7, 7 डिजिट नंबर। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 10 लाइक दिस। ओके, विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3। ये जो x1 x2 है, ये जो x1 x2 x7 है, ये क्या है, ये 1 2 3 है। ओके, मीन्स कि ये सेट 1 2 3 के एलिमेंट्स है, आइदर 1 है 2 है 3 है, मीन्स कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि आपको 7 डिजिट नंबर चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 10 है, और जो x1 x2 x7 है वो 1 2 3 में से एक हो सकते हैं। अब आप पॉसिबिलिटीज सुनाओ कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहला स्टेप तो ये होता है
अब कंफ्यूज नहीं होना, अदरवाइज क्या होता है कई बच्चे क्या करते हैं अपनी मर्जी से 1 2 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, बट उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। उसमें बेटर क्या होता है कि आप पहले सारे के सारे 1 लेके देखो, और सारे मैंने 1 ले लिए, 1 1 1 अप टू 7, तो 7 तक 1 ऐड करूंगा तो सम आपका 7 आएगा, 7 तक 1 ऐड करूंगा सम 7 आएगा, मीन सारे 1 नहीं हो सकते। ओके, सारे 1 नहीं हो सकते। अब ऐसा करते हैं 6 1 लेते हैं, 6 1 लिया, एक 2 लिया, सम 8 बना, 6 1 लिया, एक 3 लिया, सम 9 बना, तो 6 1 भी नहीं हो सकते, 7 1 भी नहीं हो सकते, 6 1 भी नहीं हो सकते। ना 5 1 लोगे अगर आप, उसके साथ 5 1 का सम 5 होता है, 5 1 का सम 5 होता है, तो एक्स्ट्रा सम आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा सम आपको 5 चाहिए, तो नेचुरली बाकी 2 नंबर बचे, बाकी 2 नंबर क्या होंगे, 2 और 3। ओके, तो कहने का भी नहीं क्या कि आप पहले क्या करो, पहले 7 का 7 1 लो, फिर 6 1 लो, अब 5 1 लिए, मीन्स उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपने 5 1 लिए, 2 लिया, 3 लिया, सम आपको 10 आ गया। ओके, तो छोटी सी बात यहाँ पर आ गई। अब ये है कि कितने नंबर बनेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपका क्या 1 है, क्या आपका 2 है, क्या 3 है, मीन्स हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स कितने बनेंगे, आपको पता है कि 5 1s आ रहे हैं, टोटल प्लेसेस 7 है, तो फैक्टोरियल 7, 5 1 मीन्स डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, बिकॉज 1 जो है 5 टाइम रिपीट हुआ है, सो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, दिस इज 1 टाइम हुआ है, फैक्टोरियल 1, दिस इज अगेन 1 टाइम, फैक्टोरियल 1। सो पहली पॉसिबिलिटी होगी, ये कितनी हुई, अब इसको सोल्व करोगे 7 into 6 42 हो गई, दिस इज 42। सो पहला केस बन गया 42। ओके, केस 1। नाउ अब आगे चलते हैं, केस 1 तो हो गया, अब केस 2 क्या है, हमने क्या लिया था, 5 1s लिए थे, अब 4 1s लेके देखते हैं, और 4 1s लेते हैं हम लोग, लाइक दिस 4 1s। तो एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए हमें टोटल 10 करना है, तो हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, हमें सम एक्स्ट्रा 6 चाहिए। तो एक्स्ट्रा 6 सम कैसे आएगा, 3 प्लेसेस और चाहिए, यहाँ पर 3 प्लेसेस चाहिए, सम 6 चाहिए, तो तीनों को क्या करना होगा, 2 2 करना पड़ेगा, तीनों को 2 2 करेंगे। अब आपका सम देखो, टोटल 7 प्लेस हो गए, टोटल 7 प्लेस, सम इज 10। ओके, दिस इज अगेन फाइन, ये भी ठीक है। ओके, अब ये कितने वेज बनेंगे, ये बनेंगे 1 आपका 4 टाइम्स आया, 2 आपका 3 टाइम्स आया, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, बिकॉज 1 4 टाइम है, 2 आपका 3 टाइम है, तो ये कितना बनता है, अब आपको पता ही है, ये तो आपका 7C4 बन गया। 7C4 कितना होता है, 7C4 इज एक्चुअली इक्वल टू 35। आपने सोल्व करना, सोल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू 35, क्या आएगा 35। तो केस 1 जो है 42 हुआ, केस 2 जो हुआ 35 हुआ, तो कुछ और केस भी बनेगा क्या। अब ऐसा करो 3 1s लेके देखो, अगर आप 3 1s लेके देखोगे, अगर 3 1s करोगे, ओके, बाकी 4 प्लेस बचे, बाकी 4 प्लेस पे अगर मिनिमम 2 2 भी कर दोगे, मिनिमम 2 2 भी कर दोगे, सम आपका क्या बनेगा, देखो सम आपका बन गया 8 9 10 11 बन गया, सम आपका 10 से बड़ा हो गया, सम आपका 10 से बड़ा हो गया, मीन दिस इज नॉट पॉसिबल। सो कहने का मीनिंग है कि सारे 1 किए पॉसिबल नहीं था, 6 1 किए पॉसिबल नहीं था, 5 1 किए तो ये वाला केस बना, 4 1 किए तो ये वाला केस बना। ओके, 3 1 करोगे केस नहीं बनेगा, 2 1 करोगे अगेन केस नहीं बनेगा, 1 1 करोगे तब केस नहीं बनेगा। सो 2 केस बनेंगे, बाकी कोई केस नहीं बनेगा। एक ये केस बना, एक केस बना, तो टोटल केस कितने बन गए, 42 प्लस 35, 42 प्लस 35 आपका आंसर आया। 42 प्लस 35 कितना होता है, 42 प्लस 35 आंसर इज 77। सो वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा बस माइंड में लेके चलना है कि आपके केस कैसे बनेंगे। स्टार्ट करो 1 से, सारे 1 रखो, फिर 6 1 रखो, 5 1 रखो, 4 1 रखो, 3 1 रखो, ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके डन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छा था, इजी क्वेश्चन था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो पहले अपने आप, क्वेश्चन एक बार देख लो पहले एक बार आप लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दे आर फ्रॉम ईच ऑफ 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस हमारे पास है, 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में 3 वाइट है, 1 ब्लैक है, सेकंड बॉक्स में 2 वाइट है, 2 ब्लैक है, थर्ड बॉक्स में 1 वाइट है, 3 ब्लैक है। ओके, ये हमारे पास 3 बॉक्सेस है। ओके, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल आपको निकालनी है, एक बॉल निकालनी है फ्रॉम this 1 ball is drawn at random, then the probability that 2 white 1 black balls will be drawn। आपको हर बैग में से आपको 1 बॉल निकालनी है। ओके, हर बैग में से आपको 1 बॉल निकालनी है, पर कैसे चाहिए आपको, 2 white 1 black, टोटल जो चीज़ है और 2 white 1 black चाहिए। आपको हर बैग में से 1 बॉल निकालनी है, और जो टोटल चाहिए वो 2 white 1 black चाहिए। क्या चाहिए आपको, 2 white 1 black, हर बैग में से एक बॉल निकालनी है। सो देखो बात सुनो, अगर आपको 2 वाइट 1 ब्लैक चाहिए तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है,
पॉसिबिलिटी ये बनती है वाइट वाइट ब्लैक, ओके, यहाँ से वाइट, यहाँ से वाइट, यहाँ से ब्लैक। और पॉसिबिलिटी क्या बनती है वाइट ब्लैक वाइट, और पॉसिबिलिटी क्या बनती है ब्लैक वाइट वाइट। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज तीन बनती है ना, ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, वाइट ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट वाइट, तीन पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ से अगर वाइट निकालोगे तो वाइट 3 है, आउट ऑफ टोटल 4, तो 3/4। यहाँ से वाइट निकाला 3/4, यहाँ से अगेन वाइट निकाला, यहाँ से भी वाइट निकाला, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 2/4। नाउ ये सभी इंडिपेंडेंट है। अब तीन जो बोल्स है, तीनों में से जब बोल निकालोगे तो इंडिपेंडेंट केसेस होंगे। सो वी आर मल्टीप्लाइंग, हम यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट। अब जब भी बोल निकालोगे डिफरेंट बैग में से, डिफरेंट बॉक्स में से, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमने निकाला 3/4, यहाँ से निकाला 2/4, वहाँ से निकाला 1/4, ओके। ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी होगी, 2 वाइट 1 ब्लैक, ओके। सॉरी, वहाँ से 3/4 है, वहाँ से ब्लैक का 3/4 है, वहाँ से ब्लैक का क्या है 3/4, ओके। देखो दोबारा से 3/4, 2/4, वहाँ से ब्लैक निकाला 3/4, ओके डन। ये पहला केस बन गया वाइट वाइट ब्लैक का। नो वाइट अगेन, यहाँ से वाइट निकाला 3/4, ब्लैक निकाला 2/4, अगेन नाउ वहाँ से वाइट निकाला 1/4, अब यहाँ से ब्लैक निकाला 1/4, यहाँ से वाइट निकाला 2/4, वहाँ से वाइट निकाला 1/4। तो ये आपका पॉसिबिलिटी बन गई, ओके। देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर बनेगा जो भी आएगा। नीचे सभी का एलसीएम सेम ही है, तो 4 की पावर 3 एलसीएम है, ओके। ऊपर क्या बना 6 3 18 प्लस 6 प्लस 2, दिस इज कितना हुआ 26/4 की पावर 3, 26/4 की पावर 3। इसको 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 13 कितना हो गया 64, दिस इज 32, ओके। तो 13/32 आपका आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको माइंड में रखना है 2 वाइट 1 ब्लैक बॉल चाहिए, हर बैग में से एक एक, हर बॉक्स में से एक एक बॉल निकालनी है आपको, वही हमने किया, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ओके। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कई बच्चे काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं। वो उनको पता है कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया, तो डेरिवेटिव के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालना। आपको ग्राफिकल अगर भी आता है तो बिल्कुल ना करना। तो ये किसका फंक्शन है, फंक्शन क्या है, इसका जो फंक्शन है वो मेरे पास है, फंक्शन क्या है इस पर, y इज इक्वल टू मोड ऑफ मोड x माइनस 1, दिस इज अ फंक्शन। सो पहले आपको मोड x का ग्राफ, हर बच्चे को आता है कि मोड x का ग्राफ ऐसे होता है, सी शेप, ग्राफ ऑफ मोड x। मोड x माइनस 1 का ग्राफ क्या होता है, मोड x माइनस 1 का ग्राफ आपको पता है 1 यूनिट, अब 0 डालोगे -1 आएगा, ग्राफ 1 यूनिट नीचे चले जाएगा, 1 यूनिट ग्राफ आपका नीचे चले जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ ऑफ मोड x है, ये ग्राफ ऑफ मोड x माइनस 1 है, ओके। दोनों ग्राफ बना लिया आपने। अब इसका मोड का ग्राफ बनाना है। जब इसके मोड का ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कि जब इसका मोड करोगे तो उसकी जो आउटपुट हो सकती है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। आपकी यहाँ पर जो आउटपुट है वो नेगेटिव भी हो रही है, देखो नीचे आपका ग्राफ जा रहा है, आपकी आउटपुट नेगेटिव भी हो रही है। तो आपका ग्राफ जब मोड बनाना है तो ऊपर का पार्ट तो सेम रहेगा, ये पार्ट तो सेम रहेगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ग्राफ बनेगा इस पर हमारा, आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ग्राफ सेम रहेगा। ये जो नीचे वाला ग्राफ था ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ओके, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ओके। तो अगर ये ग्राफ बन गया तो ये पॉइंट्स कौन से हैं आपको दिखा है, पॉइंट जो था हमारे पास, ये पॉइंट कौन सा था, आपने यहाँ पर y को 0 डाला, दिस इज y, आपने y को 0 डाला तो x की वैल्यू आ रही है +-1, ये पॉइंट 10 था, ये पॉइंट -10 था, ये पॉइंट 10 है, ये पॉइंट -10 है। सिमिलरली x को 0 डाला तो y आया, x को 0 डाला तो अगर मैं पूरा मोड ले लूँ, पूरा मोड, x को 0 डाला तो y 1 आया, तो ये पॉइंट 0 1 है। तीनों पॉइंट मिल गया आपको, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। पर तीनों पॉइंट्स कौन से हैं, तीनों पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स है। क्या ये कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स पे कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। आपको पता होगा, ग्राफिकल टेस्ट आपको आता होगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये 3 पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स, तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसने क्या पूछा है, द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो कौन से हो गए 0 +-1, वी हैव 3 पॉइंट्स 0 +-1। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था अगर आपने ग्राफिकल वे से किया, ग्राफिकल वे से नहीं किया फिर ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है, ओके डन स्टूडेंट्स, ओके ये हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्यूट में इस बार एक क्वेश्चन आया था, फंक्शन का एक क्वेश्चन आया था,
लिमिट्स कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आया था, डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आया था, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आया था। इंडेफिनिट का कोई क्वेश्चन नहीं आया, डेफिनेट में एरिया का एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो फंक्शन का जो क्वेश्चन आया था वो क्या था? फंक्शन का क्वेश्चन रेंज निकालने का था। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है रेंज निकालने का, आप देख सकते हो। तो फंक्शन हमारे पास है इस बार x² माइनस 4x प्लस 5। ओके, इसकी क्या चाहिए हमें? रेंज चाहिए, रेंज। फंक्शन इज फ्रॉम क्लोज टू इंफिनिटी टू रियल नंबर। ओके, दिस इज, ये हमारे पास है, हमें रेंज चाहिए। सो पहली बात है रेंज मीन्स हमें आउटपुट चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, लिख सकते हैं ना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। सो अब आपको दिख ही गया कि अगर आप इसमें 2 डालते हो, मिनी वैल्यू 2 डालते हो, मिनी वैल्यू 2 डालते हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, 1 प्लस समथिंग तो हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 कब होगा? जब x को 2 डालोगे, x को 2 डालोगे इसकी मिनी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। 1 प्लस समथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो जो रेंज आ गई हमारी, तो रेंज आ गई वो क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू, रेंज इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1? तो आंसर इज बी चॉइस, सेकंड चॉइस। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। ओके डन स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तो बड़ी पुराना क्वेश्चन है, कई बार आ चुका हुआ है, आपके NIT में भी आ चुका हुआ है, असाइनमेंट में भी हमने रखा हुआ है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है, ये तो आपको याद भी होगा इसका आंसर। द फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन log in मीन्स नेचुरल लॉग, ln in जो भी आप बोलते हो नेचुरल लॉग। दिस इज डिफाइंड एट 0, तो व्हाट वैल्यू वी शुड असाइन एट 0 टू मेक इट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी का मीनिंग सभी बच्चों को पता है कि कंटिन्यूटी का मीनिंग होता है लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। सो इसको क्या वैल्यू देनी चाहिए 0 पे? अगर कंटिन्यूस है तो 0 पे क्या वैल्यू होगी? जो इसकी लिमिट होगी। 0 पे क्या वैल्यू होगी? जो इसकी लिमिट होगी। तो बस ये आपको देखना है कि 0 पे वैल्यू आपको निकालनी है, तो 0 पे वैल्यू वही होगी जो उसकी लिमिट होगी, बिकॉज फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, तो आपको लिमिट एक्चुअली आपको लिमिट निकालनी है। सो इसकी लिमिट निकालने चलते हैं हम। लिमिट किसकी? फंक्शन की। तो क्या फंक्शन है? ln मीन्स नेचुरल लॉग, हमने लॉग लिख दिया उसकी जगह पे, हमने ln को लॉग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो ऐसा आ गया, ये हमारे पास आ गया। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन नाउ, इसकी हमें लिमिट निकालनी है। नीचे 0 डाला, 0 आ गया, ऊपर 0 डाला, log 1 0, log 1 0। ओके, दिस इज, ये भी 0, ये तो 0 पे 0 ही है। log 1 दोनों log 1 हो गए, 0 माइनस 0, 0 आ गया ऊपर। 0 पे 0 फॉर्म आ गई। 0 पे 0 मीन्स की कौन सी फॉर्म आ गई? क्या कर सकते हैं इस पर हम? सो हम क्या लगा सकते हैं? बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय लो हॉस्पिटल रूल, बाय लो हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, जो भी आप नाम बोलते हो उसका, एल हॉस्पिटल बोलो, लो हॉस्पिटल बोलो। तो क्या होता है वो हमारे पास रूल क्या होता है कि अगर f बाई जी की लिमिट क्या हो जाएगी? डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव। तो इसकी लिमिट हो जाएगी डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव। ओके, ये हमें लिमिट जो है ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव। अब ऊपर का डेरिवेटिव क्या है बताओ मुझे? ऊपर का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है a बाय 1 प्लस ax, इसका डेरिवेटिव है माइनस बी मीन्स प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी बाय 1 माइनस बी एक्स। और नीचे का डेरिवेटिव क्या है? 1 है। इसका डेरिवेटिव है a बाई 1 प्लस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव है माइनस बी मीन्स प्लस बी हो गया बाई 1 माइनस बी एक्स। ओके, दिस इज ओके। तो ये अब 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट 0 बाई 0 फॉर्म, सीधा 0 को डाल सकते हो। 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है तो सीधा 0 को डाल दिया, और 0 को डाला तो क्या आ गया? a प्लस बी आ गया। क्या आ गया? a प्लस बी आ गया। सो आपकी लिमिट a प्लस बी आ गई, और लिमिट a प्लस बी आ गई है तो वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पहले कर चुके हैं, तो पेपर में इसको करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये क्वेश्चन सभी को याद ही होता है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 8। Now student, question number 8, very easy question. This is question of area. Area means की question of definition. क्या question है? Area enclosed between the graphs of y is equal to x cube, y is equal to x cube. तो आपके पास जो है y is equal to x cube का ग्राफ सभी को आता होगा, y is equal to x cube and x is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 8. सभी का ग्राफ बनाओ एक बार। y equal to x cube का ग्राफ like this, x equal to 0 like this is x equal to 0, y axis, y is equal to 1, y is equal to 1 ये रहा, y is equal to 8 ये रहा।
तो इनके बीच का पार्ट कौन सा हुआ, इनके बीच एरिया बाउंडेड बाय दिस, एरिया इंक्लोज बाय दिस, एरिया बाउंडेड बाय दिस, तो कौन सा एरिया बाउंडेड हो गया, सभी के बीच का एरिया ये वाला हो गया, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके, हमें ये वाला एरिया चाहिए। सो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हर बच्चे को पता है, y dx विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, बट हम चाहेंगे इस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस की जगह विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालें, बिकॉज वो इजी लग रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एरिया हमें इजी लग रहा है। हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसकी जगह फार्मूला लगाएंगे ये वाला x dy मींस विद y एक्सिस। हम जो फार्मूला एरिया निकालेंगे वो विद y एक्सिस निकालेंगे, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा इजी होगा, एरिया विद y एक्सिस। उससे क्या इजी होगा, बिकॉज जो ग्राफ है वो क्या है, y फंक्शन जो है y इक्वल एक्स क्यूब है, यहाँ से x निकाल लेंगे, y की पावर 1/3 x निकल गया, और जो बाउंड्री है, जो लिमिट्स है, लिमिट्स क्या निकलेंगे इस बार, लिमिट्स तो साफ हमें दी है, ये 1 है, ये 8 है, तो लिमिट्स ही बड़ी इजी वे से निकल जाएंगी, 1 to 8 y की पावर 1/3, दिस इज वेरी इजी नाउ, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। अगर इसको एक्स एक्सिस से करते तो ज़्यादा मुश्किल होता, कि ऊपर की कराओ माइनस नीचे की कराओ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, अगर विद वाई एक्सिस करूँगा तो इजी हो जाएगा। तो विद वाई एक्सिस क्या होता है एरिया, ये वाला एरिया होता है, एक्स ही आ गया, आपकी लिमिट्स क्या आ गई 1 to 8 आ गई, बस अब आपको इंटीग्रेशन हर बच्चे को आती है, वाई की पावर 1/3 की इंटीग्रेशन हर बच्चे को आती है। तो वाई की पावर 1/3 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपकी पावर आपकी क्या हो जाएगी, पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो वाई की पावर क्या हो जाएगी 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 फ्रॉम 1 to 8, है ना, ये होती है ना। ओके बस अब आप वैल्यूज डाल दो, 3/4 हो गया, 4/3 ऊपर जाके 3/4 हो गया, अब 8 को डाला, 8 की पावर क्या है 4/3 माइनस 1 की पावर 4/3 मीन्स 1 ही हो गया, 2 क्यूब आपका क्यूब पड़ जाएगा, तो 3/4 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 45/4 आपका आंसर आएगा। आंसर इज 40/4, आंसर इज सी चॉइस। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको ग्राफ आनी चाहिए, ओके, और ये देखना चाहिए कि एरिया विद एक्स एक्सिस ना निकालो, एरिया विद वाई एक्सिस निकालो। विद एक्स एक्सिस निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, विद वाई एक्सिस निकालोगे तो सिंपल सा आपकी इंटीग्रेशन हुई, सिंपल सी इंटीग्रेशन, वैल्यू डाल दी, काम खत्म। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो तो और भी इजी क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है। सर्कुम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, आपको पता होना चाहिए कि सर्कुम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो क्या हमें दिया हुआ है, 3 वर्सेस दिए हुए हैं, 3 वर्सेस दिए हुए हैं, 0 0, 3 वर्सेस कौन से हमारे पास, बनाओ पहले पिक्चर बनाओ आप, क्या है 0 0 है, बिल्कुल ठीक है, A0, ये A0 एंड 0 भी, एंड 0 सॉरी 0, 3 पॉइंट्स हमारे पास है। सो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन सर्कुम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ट्राइंगल ए बन गया हमारे पास, दिस इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल बाय चांस क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। जब आपको पता राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट एट विच 90 डिग्री इज टेकन। ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट एट विच राइट एंगल इज टेकन। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा इस केस में, 0 0 हो गया, दिस इज अ 0 0, दिस इज राइट एंगल, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर 0 0 हो गया। इस केस में सर्कुम सेंटर क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उस केस में सर्कुम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज ये है, इसका मिड पॉइंट क्या, देखो इसका मिड पॉइंट है a/2, तो इसका सर्कुम सेंटर हो गया a/2, बस। अब आपको ऑर्थो सेंटर मिल गया, आपको सर्कुम सेंटर मिल गया, आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो कोई भी बच्चा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डैट माइनस डैट का स्क्वायर, a/2 माइनस 0 का स्क्वायर, a/2 माइनस 0 का स्क्वायर, ओके, a²/4 तो मीन्स के अंदर a²/4 प्लस a²/4 a²/2 बन जाएगा। a²/2 मीन्स a/√2, a/√2 मीन्स आंसर इज बी चॉइस। सिंपल क्वेश्चन, ओके। सो जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट एट विच राइट एंगल इज टेकन। सर्कुम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जिसको पता है वो सेकंड में क्वेश्चन कर लेगा, ओके, डन। दिस वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन दे दी आपको। हाँ, थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है पर करने वाला क्वेश्चन है। 3 स्ट्रेट लाइन दे दी गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा अगर ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, लाइक दैट। तो 3 आपको साइड्स दे दी गई हैं। तो पहले चेक करो कि कोई 2 साइड आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, और 2 साइड आपस में परपेंडिकुलर है तो बड़ा अच्छा होता। अगर एक लाइन हमारे पास ये वाली है, इसका जो स्लोप है वो -1 है, एक लाइन ये वाली है, इसका स्लोप जो है
वो -3 है, ओके। और तीसरी लाइन ये वाली है x + 3y - 4 0, इसका जो स्लोप है वो -1/3 है। तो कोई स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं है, कोई भी स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं है। सो ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो आपकी फर्स्ट चॉइस गई, आपकी फोर्थ चॉइस गई, अब रहेगी ओनली सेकंड और थर्ड चॉइस। अगर कोई आपस में परपेंडिकुलर हो जाता फिर तो हम राइट एंगल बोल सकते थे, राइट एंगल आइसोलेस बोल सकते थे, अब वो निकालना पड़ता, ओके। बट राइट एंगल तो कंफर्म हो जाता। अब राइट एंगल तो नहीं है तो दो चॉइस तो गई, ओके। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको प्रॉपर पॉइंट्स निकालने होंगे। एक लाइन को ऐसे लगा लो, ये लाइन यहाँ लगा दो, ये लाइन यहाँ लगाओ, और ये वाली लाइन यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, ओके। अब आप पॉइंट्स निकालो। तो पॉइंट्स निकालने बड़े इजी होंगे बिकॉज यहाँ पर सीधा x = -y है, x को -y डाल दिया आपने, x को -y डाल दिया तो -3y -2y तो इक्वल टू दिस y -2 आ गया। y आपका -2 आ जाएगा, y को -2 डालोगे तो x + 2 आ जाएगा। एक पॉइंट आ गया 2 - 2, एक पॉइंट क्या आ गया 2 - 2, ओके। चलो ये बड़ा इजी था। x को -y यहाँ डाला, ये होगा 2y, y 2 आ गया, y 2 आया तो x -2 आ गया, तो एक पॉइंट ही आ गया। बड़े इजी निकलेंगे पॉइंट, बड़ी इजीली आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे x को -y डाला, वहाँ पे x को -y डाला, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट बड़ी इजी निकल गए। हाँ, तीसरा पॉइंट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ये 3x है, x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता ही कैसे करते हो आप, 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 9y 8y तो 8y बचेगा, 12 8 बचेगा, ये भी बड़ा इजी निकला। y1 आ गया, y1 आया तो x भी 1 आ गया, y को 1 डाला, x भी 1 पॉइंट, आपके तीनों पॉइंट आ गए। तो तीनों पॉइंट्स आ गए तो अब आपको देखना है कि ट्रायंगल इक्विलेटर है, आइसोलेस है, तो आपको तीनों की लेंथ निकालनी पड़ेगी, साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी, BC की लेंथ निकालनी पड़ेगी। मैंने बोला थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है पर लेंथी क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। तो इसका डिस्टेंस देख लो क्या है, थोड़ा फास्ट काम करो। इसका डिस्टेंस है डैड माइनस डैड का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, डैड माइनस डैड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मीन्स √32। थोड़ा फास्ट काम करो, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन स्लो करोगे फिर तो बड़ा स्लो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन के यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ होगा, अब मैं इसको देखूँ तो 3 का स्क्वायर 9, ओके, और +1 √10 हो गया, ओके। और इन दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस अगेन 1 + 3 का स्क्वायर 9 √10 हो गया। दो साइड हमारी इक्वल हो गई हैं, दो साइड इक्वल होगी तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। दिस इज आइसोलेस ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा लेंथी चलेगा बिकॉज पहले आपको तीनों पॉइंट्स निकालने पड़े, फिर आपको तीनों का डिस्टेंस देखना पड़ा, दो डिस्टेंस सेम आ गए, दो साइड सेम आ गई, तो ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, ओके। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बट लेंथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटर क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जिन बच्चों ने मैथ्स थोड़ा कम किया हुआ उनके लिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया। पहली बात है कि ये है क्या, ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है और सेकंड डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशन और सेकंड डिग्री हर बच्चे को पता है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर पता है कि जब होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री होती है, ax² + 2hxy + by² 0, तो इसकी दो लाइंस जो होती है उसका सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, इसकी दो लाइन का सम ऑफ स्लोप्स होता है -2h/b, उसका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है a/b, ये हमें पता है, ओके। सम ऑफ स्लोप्स ये होता है, दो लाइंस जो इससे आएंगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उनका सम ऑफ स्लोप्स ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये होगा, हमें पता है, आर्टिकल हमें पता है। सो कहता है दो लाइंस, वन ऑफ लाइंस क्या है, कहता है वन ऑफ लाइंस जो है डेट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इनकी एक दो लाइंस है, उसमें से एक लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। जो दो लाइंस हमारे पास है उसमें से एक लाइन क्या हो, डेट बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द एक्सिस। तो ये एक्सिस है दो, तो एक आपका ये बाइसेक्टर होता है एक्सिस का, एक बाइसेक्टर ये होता है एक्सिस का। इस एक्सिस के बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं, y = x, y = -x। ये दो बाइसेक्टर्स होते हैं एक्सिस के, एक्सिस के दो बाइसेक्टर होते हैं, ये हमें पता है, ये सब कुछ हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ओके। सो उसने बोला दिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ये वाला बाइसेक्टर लेना आपको। अब आपको ये वाला बाइसेक्टर लेना, ये वाला बाइसेक्टर नहीं लेना। तो बाइसेक्टर आपको मिल गया, ओके। चलो अब सब कुछ पता लग गया कि ये आपकी जॉइंट इक्वेशन होती है, होमोजेनियस इक्वेशन। सम उसका लाइंस का सम ऑफ स्लोप्स ये होता है, लाइंस का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये होता है, ओके। बट वो कहता है इनमें से एक लाइन, इसमें से एक लाइन क्या वो बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें से एक लाइन बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ कह रहा हो, ओके। सो अगर ये वाली लाइन आपको पता लग गया कि बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस एक लाइन तो ये वाली है, इसका स्लोप क्या होगा, फिर इसका स्लोप हो गया हमारे पास 1 हो गया, इसका स्लोप 1 है,
ओके, तो पूछ के आराम से वो बस कंडीशन पूछ रहा है। इसका एक स्लोप 1 है, तो आपका m1 1 आ गया, आपका m1 1 आ गया, बिकॉज ये भी क्या दे रही है, ये भी लाइन दे रही है जो बसक द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बसकता एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन उनमें से एक लाइन है, तो एक स्लोप आपका एक 1 आ गया, तो m1 1 आ गया। m1 को 1 1 डालोगे तो वहां से एक तो ये वाली कंडीशन बनेगी, एक यहाँ पर 1 डालोगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, तो यहाँ से अच्छी बात होगी m2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से सीधा आपको सेकंड स्लोप भी आ गया, आपको सेकंड स्लोप भी मिल गया। ओके, m2 भी मिल गया, आपको m2 भी मिल गया। अब इसका फायदा क्या होगा m2 मिलने से, अब फायदा ये हो गया m2 मिलने से कि m2 को आप इसमें डाल दो, पहले वाले में डाल दो, m2 को पहले वाले में डाल दो, 1 प्लस a/b इज इक्वल टू माइनस 2h/b। आपने यहाँ से m2 निकाला, यहाँ पे m2 डाल दिया, तो यहाँ से आपके पास कंडीशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2h, a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2h। अब चॉइसेस में आओ, देखो कहाँ पर जा सकते हो आप, चॉइसेस में देखोगे आप, ये क्या देख रहे हो, डी चॉइस। अब इसको स्क्वेयरिंग कर दूं मैं, इसको स्क्वेयरिंग कर दूं तो आपकी डी चॉइस बन गई, तो आंसर इज नाउ डी चॉइस। बातें छोटी छोटी सी हैं, आपको हर आर्टिकल आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जॉइंट इक्वेशन होती है तो उस केस में सामो स्टॉप से होता है, प्रोडक्ट और स्टॉप से होता है, आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि अगर बाइसेक्टर्स को बोले बाइसेक्टर्स और एक्सिस, तो बाइसेक्टर एक्सिस एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तभी क्वेश्चन कर पाओगे, तभी मैंने बोला एक क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन था, ये उसी वही बच्चा कर सकता है जिसको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे को थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आती है उस क्वेश्चन को कर सकता है। सो अब इसको बस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू, ये एक ब्रैकेट में है, तो इंटू कोसिगेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब सब कुछ 90 माइनस थीटा में है, तो उसको चेंज करो पहले, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा मीन्स कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिगेंट 90 माइनस थीटा मीन्स सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा मीन्स tan स्क्वायर थीटा। बड़े सिंपल सी बात है, हर बच्चे को पता है कि 90 डिग्री पे क्या चेंजेस होते हैं, tan कोट बन जाता है, साइन कोस बन जाता है, कोसिगेंट सिगेंट बन जाता है, कोट tan बन जाता है। दैट्स वेरी सिंपल, हर बच्चे को पता है। सो कोट स्क्वायर को अगर आप लिखोगे कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, या कोस स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 बाय साइन स्क्वायर माइनस 1, सेकंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, आपका एक कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो साइन स्क्वायर ऊपर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। हर बच्चे को पता है कि ये पहली बात तो ये तो कट ही गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, ये भी कट गया, तो आपका आंसर क्या बचा 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने बोला बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था, 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था। आपको बस ये पता होना चाहिए tan, हर बच्चे को पता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोसिगेंट 90 माइनस थीटा सीकंट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, हर बच्चे को पता है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 तो आपको पता ही है कितनी बार पेपर में आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कई बार कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है, NIT में भी आ चुका हुआ है, कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है। ये इसका तो आपको आंसर भी याद होगा, जिन बच्चों ने कभी भी क्लास लगाई है उनको इसका आंसर भी याद होता है। आंसर इज 2, वेरी सिंपल। नो बट जो बच्चा करना चाहेगा उसको मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमें इतनी बार किया होगा कि हमें इसका आंसर भी याद है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास आएगा हमें क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। तो इसको पहले देखो कि क्या चाहिए हमें चाहिए 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खोलने के बाद 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, ये हमें चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब इसके ऊपर tan लगा दो तो क्या बनेगा, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 45 डिग्री मीन्स 1। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan b 1 माइनस
tan A tan B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, tan A प्लस tan B इज इक्वल टू उधर गया 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये आपका इधर आ गया। तो क्या बन गया, tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B, दिस इज इक्वल टू 1, इधर आ गया। तो दिस इक्वल टू 1, दिस पार्ट इज 1, ये पार्ट आपका 1 आया। बट ये पार्ट ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, यही पार्ट हमें चाहिए था। ये 1 हो गया, इसको यहाँ पर 1 डाल दो तो आपका आंसर 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को ओपन किया, जो गिवन है उसका tan लिया, गिवन का tan लिया, तो वहाँ से जो चीज़ आई है, ये वाली चीज़ जो हमारे पास आई है, बाई चांस ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट सेम आ गया, इसको हमने पुट कर दिया। सो आंसर क्या आ गया, 1 + 1 2। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल 0 लेवल के हो गए। और ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका हुआ है, तो डेफिनेटली हम तभी आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाया करो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो फ्री की टॉफियाँ होती हैं, फ्री की चॉकलेट होती है, टॉफियाँ चॉकलेट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप नहीं खाओगे इसको तो गलती आपकी होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा करने वाला है, बट जो बच्चे को थोड़ी सी भी पेशेंस है वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, पेपर ही बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, ए एंड बी आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर हर बच्चों को मीनिंग पता है, मोड ए इज 1, मोड बी इज 1, ओके। एंड दीज टू आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मीनिंग भी आपको पता है, a + 2b डॉट 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। ये आपको सभी बच्चों को पता है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो इसको ओपन करो, सभी इसको ओपन करेंगे, क्या होगा, a डॉट 5a क्या हो जाएगा, a डॉट a, हर बच्चे को पता होना चाहिए a डॉट a क्या होता है। a डॉट a होता है मोड a स्क्वायर, ओके, हर बच्चों को रिजल्ट आना चाहिए। a डॉट a मोड a स्क्वायर मीन्स 5 मोड a स्क्वायर, b डॉट b मोड b स्क्वायर, तो b डॉट b मोड b स्क्वायर। तो ये दो बातें बड़ी इजी होगी। अब आगे क्या बचा, ये बचा -4 a डॉट b, ये बचा 10 a डॉट b माइनस 4 a डॉट b, 10 माइनस 4 6 बच गया, इट मीन्स 6 a डॉट b, क्या बच गया, 6 a डॉट b, 6 a डॉट b इज इक्वल टू 0, है ना, ये बचा ना। तो 5 मोड a स्क्वायर माइनस 8 मोड b स्क्वायर, वहाँ से -4 10, यस ये बच गया। सो इसको भी बेटर होता है, इसको भी ऐसा लिख लेते आप, इसको भी जब 6 a डॉट b को पता क्या लिखना चाहिए मुझे, उसको लिखना चाहिए a डॉट b को क्या लिखना चाहिए, मोड a मोड b कॉस थीटा, उसको भी मैंने ऐसा लिख लिया, ओके। a डॉट b को भी ऐसा लिख लिया, दिस इक्वल टू 0, बस अब तो क्वेश्चन हो गए, ओके। समझ आ गया होगा आपको मैंने क्या किया। अब ए ओ बी यूनिट वेक्टर है, तो ये आपका 5 × 1 हो गया, वो 8 × 1 हो गया, वो 6 × 1 × 1 हो गया, कॉस थीटा दिस इक्वल टू 0। तो क्या रह गया, तो ये माइनस, देखो ये -3 हो गया, -3 वहाँ जाके 3 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स अपनी कैलकुलेशन फास्ट करो, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा क्या आ गया 60 डिग्री π/3, तो π/3 हमारी कोई चॉइस है, यस ये आंसर है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी होती है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ओके ओके राइट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं, बिकॉज देखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, हमें मोड सी स्क्वायर मांग रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। और यही क्वेश्चन है जो आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। जो लास्ट क्वेश्चन देखे थे आपने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो किसका क्वेश्चन था, इंडिसेस का, हर बच्चे ने कर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन किसका था, a + a ट्रांसपोज इज i, वो भी हर बच्चे ने कर दिया होगा। तो बच्चा बड़ा खुश आता है, कहता है देखो मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि पेपर ईजी आया था, बड़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप क्यूट की बात, लास्ट ईयर की बात करोगे तो 45 में से सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े क्वालिटी क्वेश्चन थे। वो 5-6 क्वेश्चन नहीं मेरिट को डिसाइड किया। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, ऐसे क्वेश्चन ही आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में सेक्शन होगी, तो इन्हीं क्वेश्चन की कान होगी, ओके। अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ा होंगे फिर तो आप वही बात होगी, जैसे बाकी बच्चों का पेपर गया वैसे आपका पेपर हुआ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मैं तो कहूँगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखो, क्वेश्चन अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, a क्रॉस c प्लस b 0 दे रहा है, तो a क्रॉस c प्लस b 0 का क्या मीनिंग होता है, a क्रॉस c इज इक्वल टू -b। और b हमें दिया हुआ है, b हमें क्या दिया हुआ, i + j + k, ओके। हमें a क्रॉस c निकल गया, a क्रॉस c क्या आ गया, a आ गया। और हमें
चलो इसका मोड भी निकाल लेते हैं। इसका मोड मैं क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा सब कुछ क्यों निकाल रहा हूँ। इसका मोड आ गया 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 आ गया। हमें ए डॉट सी भी दिया हुआ है, ए डॉट सी का हमें ए डॉट सी क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है। चलो ठीक है, हमें ए क्रॉस सी दिया हुआ, हमें ए डॉट सी दिया हुआ है। ओके, अब आप कहोगे मैं दोनों चीज़ों के पीछे क्यों लग गया हूँ, मैं ए क्रॉस सी और ए डॉट सी क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि एक ऐसा रिजल्ट है जो बच्चों को नहीं याद रहता, वो रिजल्ट बड़ी काम का रिजल्ट है। वो रिजल्ट ये है, आप बताओ क्या बना, आप बताओ क्या रिजल्ट है। आपको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, दिस प्लस दिस क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस क्या होना चाहिए। इसको ओपन करोगे क्या आएगा, इसको ओपन करते हो क्या आता है, मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर, क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करोगे मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बनेगा मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर। ये रिजल्ट बड़े बच्चे भूल जाते हैं, ये रिजल्ट एक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। ये रिजल्ट अगर भूल गए हो फिर क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल है। ये रिजल्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। देखो आपको ए क्रॉस सी भी मिल गया, आपको ए डॉट सी भी मिल गया, अब आपने यहाँ पर पुट करना है, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अगर रिजल्ट पता है तो सिंपल है, नहीं पता तो बड़ा मुश्किल है। अभी देखो ये मुझे निकाल, ये मुझे पता है, ये है ओके, ये मुझे पता है, ये भी है, ये मोड ए निकाल लेता हूँ मैं। मोड ए अभी नहीं निकाला मैंने, मोड ए निकाल लेते हैं। मोड ए क्या है बताओ, मोड ए आ गया डेट स्क्वायर डेट स्क्वायर मीन्स की √2, तो मोड ए भी आ गया और सब कुछ आ गया हमारे पास। ओके, ए डॉट सी पुट करो बस, दिस इज 4 स्क्वायर पुट कर दिया आपने, दिस इज ए क्रॉस सी √3 का स्क्वायर। ओके, और वो क्या आया था, वो √2 आया था, √2 का स्क्वायर, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए बस। 16 + 3 19, 19/2 आपका आंसर आना चाहिए। तो मोड सी स्क्वायर हो गया 19/2, 19/2 मीन्स आंसर इज बी चॉइस। कितना इजी लगा होगा आपको, भाई इजी क्यों है, अगर आपको रिजल्ट पता है। और रिजल्ट नहीं पता ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। अप टू 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब टोटल 45 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, तो 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट स्लॉट में हम 15 और करेंगे, 3 स्लॉट्स में हम डिस्कस करेंगे 15 15 15। तो आप देख सकते हो पहले 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी टफ क्वेश्चन, हाँ 1-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी सारे इजी क्वेश्चन थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।